आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो मैथ में और साइंस में दोनों जगह क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन करना है तो फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है, एक टूल्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको हम रियल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको हम समझने के लिए टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया था कि साइंस को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं और कुछ एडवांस होती हैं। तो हम बेसिक्स में हमारे पास मैथ हो गया, तरह तरह के ट्रायंगल हैं, एरिया है, इन सभी चीजों को हम निकालेंगे ताकि आगे चल करके हमें मैथ में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो इसी एपिसोड में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक, और आगे तक आप इसको देखते रहिए ताकि सारी बातें आपको क्लियर समझ में आए। तो एडिशन चल रहा था, हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे कल हम लोगों ने ये बताया था कि 1 सही 1/2 और +1 सही 1/3 है। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने इस तरह से जोड़ा था, 1/2 था, 1/3 था। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे। 2 1 जा 2, 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा, 4/3। अब पुराना ही वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉलो करेंगे। अब यहाँ जैसे 1/2 है, इधर 3 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 है, इधर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये कितना है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। दोनों हमारे पास में क्या है, सेम है, एक बार लिख लेंगे, 9 + 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 8 17 होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लिखना चाहेंगे तो ये क्या जाए, रेशनल नंबर में हो जाएगा। अब और आगे लिखना चाहेंगे, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, 6/, ठीक है, ये 17 है, ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 2 जा कितना होता है, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 2 सही 5/6। तो इस तरह से हम लोग बेसिक्स मैथमेटिक्स से इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने में तो आसान लगता है। जैसे अब इसी टाइम पे यदि हमारे पास में इसके जगह पे 1/√2 होता, प्लस 1/√3 होता, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाता, हम यहाँ पे 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो। ठीक, और प्लस यहाँ पे 2 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, बेस को सेम किया, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो ये √6 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, प्लस ये √2 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बेस सेम है तो हमने क्या किया, √6 लिख लिया। इसके बाद क्या, √3 + √2। अब इनको ऐड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे √3 है, √2 है, ये दोनों चीज रूट के अंदर वाली अलग अलग है तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये √3 + √2 और ये क्या आ जाएगा, /√6। अब एक तो ये तरीका होता है, अगर हम चाहें, ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में जैसे √2 की वैल्यू हमें पता हो, √3 की वैल्यू पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, √6 की वैल्यू पता हो, नहीं पता होगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे समझिए हमारे पास में √2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.414, √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.732। अब √6 की वैल्यू हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1.414 × 1.732। तो इस तरह से कैलकुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी मैथ में दिखने में तो आसान लगती हैं मगर इनको आपको करना आना चाहिए। जब तक ये आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी। ठीक, और थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम थोड़ा सा और टेक्निक बताते हैं। ठीक है, देख, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि हम इतना ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी फिजिक्स सीखने के लिए, केमिस्ट्री सीखने। जैसे हमारे पास में √3 है, /2 है। ठीक, अब इसको हमको ऐड करना है, ये 2 है और √2 है। ठीक, इस तरह से देखो यहाँ पे
इनको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे √2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2, नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया, 2 हो गया, √3 हो गया, +2 √3 2 हो गया। अब इनको हम देखो, अब हमारे पास में क्या है, ये √3 है और ये √2 है, तो फिर हम अगर चाहें तो वैल्यू रख के कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी आराम से। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 + 2 × 1.414। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, देखो तो हमारे पास डिवीजन थोड़ा सा आसान होता है। ये क्या हो जाएगा 1.732 प्लस देखो 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, ये 2 हो गया। अब इनको हमको क्या करना, ऐड करना, ऐड कर सकते हैं। देखिए 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 का 0 हो गया, यहाँ पे 5 2 ये 2 और 3 कितना हो गया 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 8 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 के 5 हो जाएगा, 2 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, 0.3 स्थान 3 प्लेस के बाद में है 1 2 3, यहाँ पे क्या रखेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा। अब हम चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ डिवाइड, ये हमारे पास 2 है, ये कितना है, ये 3.560। देखिए ये 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 1। अब यहाँ 5 उतार लो, यहाँ से देखो डेसिमल रख दिया, तो कितने हैं 7, ठीक है 4 जा, अब देखिए 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो जाएगा। तो हमारे पास में अगर जो हमसे कहा जाए तो वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.78। तो इस तरह से कैलकुलेशन को, जबकि इसका रिजल्ट सही वाला क्या था √3/2 और +2/√2। इस तरह से ये वैल्यू को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक, ये छोटी है बट क्या है, मोटी बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, साइंस में इन सभी का इस्तेमाल आगे चल करके हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास लॉग है, कुछ चीजें लॉग वाली हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास में क्या है, a⁴x है, ठीक, तो यहाँ पे मतलब a का टर्म कितनी बार है, x बार। और दूसरी बात a⁴0 है, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, आगे देखिए, जब किसी की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू वही होती है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे x की पावर n है, तो इसका मतलब x कितनी बार होगा, n बार आएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे 3 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे x पावर 3, ठीक, तो इसका मतलब क्या, x × x × x हो गया। ये बेसिक्स आपको क्या होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब मान के चलिए, देखिए लॉग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, सीखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग स्लो है। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल को दे सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, या हम कहें इनको आपको क्या है करना है। ठीक, जैसे मान के चलिए 1/√2 है +3/√3 है। ठीक, देखने में आपको 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1/√2 है प्लस ये 1 हो सकता है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मान के चलिए, देखिए हमारे पास इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/√2 है, ये +1 है, तो यहाँ पे क्या √2 नहीं है और यहाँ पे √2 है। ठीक, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये √2 हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में, ये 1 + √2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तरीका हमारे पास ये हो जाएगा कि 1, ये हमारे पास क्या है, देखिए यहां तक देखिए, ये 1 + √2 है और डिवाइड बाई √2 है। इनको हमने क्या किया, √2 से और √2 से मल्टीप्लाई, √2 क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 + √2 हो गया। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, √2। अब चाहें तो हम इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर, देखिए ये √2 हो गया प्लस √2 × √2 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। देखिए यहां से ये हो गया √2 + 2 का क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। सुनिए देखिए यहां से
अब हमारे पास क्या है तरीका, देखो एक तो यह √2 की वैल्यू क्या होती है 1 4 होता है +2 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड करेंगे तो 3/1 4 1 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो डिवाइड करके लिखे 3 का 2 से करेंगे 2 1 जा 2, अब पॉइंट रख दिया जाएगा 7 हो गया 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे आपको, लॉग पूरा पढ़ाएंगे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा फिजिक्स में। ये सीखने के लिए आप बारी बारी से आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके एंड सो ऑन देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।